हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। जैसा कि आप सभी दोस्त जानते हैं कि फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्जाम तो बिल्कुल करीब है और इसके साथ साथ पटवार का एग्जाम भी बिल्कुल मार्च में लिया जाएगा। तो इस तनाजुर में हमने ये मुनासिब समझा कि हम जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के हवाले से बात करें, ताकि इस हवाले से जो भी आपने इंफॉर्मेशन हासिल की है उसको आप मुख्तसर टाइम में रिवाइज करें। तो चलिए बिना टाइम जाया करते हुए हम बात करेंगे ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की। हालांकि हमारे यहाँ बिल्कुल डिटेल हिस्ट्री भी अवेलेबल है, हमारी इस बुक में डिटेल हिस्ट्री भी अवेलेबल है जो बिल्कुल ऑलमोस्ट 30 पेज की है। लेकिन अभी अगर हम डिटेल हिस्ट्री की बात करें तो ये ज़्यादा टाइम लिया जाएगा फिर। तो लिहाजा मैं मुनासिब समझता हूँ कि हम कम टाइम में ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ जेएंडके की बात करें, ताकि आप पूरे हिस्ट्री को रिवाइज कर सके। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोर्सेज की, कि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो ये हिस्ट्री हमें कहाँ से पता चलती है। इसके लिए हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं। तो द मेन सोर्स ऑफ जेएंड की हिस्ट्री इज नीलमत पुराण। तो नीलमत पुराना जो है इट इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट बुक ऑन कश्मीर। सो अकॉर्डिंग टू नीलमत पुराना, कश्मीर was once a lake which was called as Satisar Lake, and this Satisar Lake was drained by ऋषि कश्यप। याद रखिएगा, नीलमत पुराना में ही ये बात मेंशन की गई है, जैसे कि आपने हजार बार अभी तक सुना होगा कि जम्मू कश्मीर पहले एक लेक हुआ करता था, यानी कश्मीर एक लेक हुआ करता था। तो अब ये कहाँ से हमें पता चलता है? ये नीलमत पुराना में ही मेंशन किया हुआ है कि कश्मीर जो है इट वाज वंस ए लेक व्हिच वाज कॉल्ड सतीसर लेक, एंड दिस लेक वाज ड्रेन्ड बाय ऋषि कश्यपा। तो इट्स आल्सो नोन एज काशीमीरा महात्म्या। और इसके साथ साथ ये सूरज जो है नीलमत पुराना, इट वाज यूज्ड बाय कल्हना हु इज ए कश्मीरी हिस्टोरियन। इट वाज यूज्ड बाय हिम एज वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ हिज राज तरंगनी। अब हम बात करेंगे राज तरंगनी की, जो बिल्कुल लिखी है किसने? कल्हना ने, हु वाज ए कश्मीरी हिस्टोरियन। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन मतलब एक बार पूछा भी गया था जेकेएसएसबी की तरफ से कि कल्हना ने जो राज तरंगनी लिखी है वो किस पीरियड से किस पीरियड के दरमियान उन्होंने लिखी थी। तो याद रखिएगा, दिस राज तरंगनी वाज रिटन बाय कल्हना ड्यूरिंग 1148 टू 1150, यानी 1148 से लेके 1150 के दरमियान कल्हन ने राज तरंगनी को लिखा है। व्हाट डज राज तरंगनी स्टैंड्स फॉर? राज तरंगनी स्टैंड्स फॉर रिवर ऑफ किंग्स। ये एक इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल आपको याद रखना होगा। राज तरंगनी का अगर माने पूछा जाए तो इट मींस रिवर ऑफ किंग्स। सो दिस इज अबाउट द हिस्ट्री ऑफ किंग्स हु हैव रूल्ड ऑन जम्मू एंड कश्मीर। So this Raj Tarangi was originally written in Sanskrit by Kalhana, and when it was written in Sanskrit by Kalhana in 1148 to 1150, the same book Raj Tarangi was later on translated into English by A. Stein in 1900। ये बात आपको याद रखनी होगी, अगर ये सवाल भी पूछा जाए कि who translated राज तरंगनी ऑफ कल्हना, तो इसका जो जवाब होगा वो होगा ए स्टेन। एंड ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि व्हेन राज तरंगनी वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, तो योर आंसर शुड बी 1900। ट्रांसलेटेड इन पर्शियन बाय मुल्ला अहमद। तो मुल्ला अहमद ने भी कसर बाकी नहीं छोड़ी, उन्होंने भी राज तरंगनी को पर्शियन में ट्रांसलेट किया है। यहाँ पे दो बातें आपको याद रखनी होगी। एक तो ए स्टेन ने इसको ट्रांसलेट किया है, ए स्टेन ट्रांसलेटेड इट इनटू इंग्लिश, and Mullah Ahmad translated it into Persian. Now Kalhana जो है ना, Kalhana is considered as the first historian of Kashmir। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि who is the first historian of Kashmir, and your answer should be Kalhana। Burzahom is the first Neolithic site discovered in Kashmir। अब कहा जाता है कि बुर्जहोम जो है ना वो फर्स्ट नियोलिथिक साइट है कश्मीर की। तो ये हमें कहां से पता चलता है?
इट इज द फर्स्ट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया। यह हमें कहां से पता चलता है? इट्स ऑल मेंशन्ड इन राज तरंगनी दैट इज रिटन बाय नन अदर देन Kalahana, the first historian of Kashmir. Further, it's mentioned in Raj Tarangni that Gonanda, याद रखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गोनंडा फर्स्ट जो है ना इज द फर्स्ट किंग मेंशन्ड बाय कलहना इन राज तरंगनी। यानी यहाँ पे पॉइंट भी बनता है कि गोनंडा फर्स्ट इज द फर्स्ट किंग दैट इज मेंशन्ड बाय कलहना इन राज तरंगनी हु हैज रूल्ड ऑन कश्मीर। उसके बाद अहम बात जो यहाँ पे लिखी गई है वो है, दिस बुक इज डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स। ये बुक जो है ना ये 8 पार्ट्स में डिवाइड है, और हर पार्ट को किस नाम से जानते हैं? तरंगा से। यानी अगर हम फिर दूसरे अल्फाज में कहें तो ऐसा कह सकते हैं कि राज तरंगी इज डिवाइडेड इनटू 8 तरंगास। Raj Tarangi is divided into 8 parts. Each part is referred as Taranga. So, in general, we can say Raj Tarangi is divided into 8 Tarangas. Okay, now let's proceed and we will discuss about the first period that is mentioned about J&K history, and that's none other than Mauryan Empire. तो मौर्यन एम्पायर से हम बात करेंगे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर की। मैंने इससे पहले भी आपको बताया कि अगर हम डिटेल हिस्ट्री की बात करें, हालांकि इस बुक में डिटेल हिस्ट्री बिल्कुल दी गई है, दैट वो तकरीबन 30-35 पेज की है, लेकिन मैं यहाँ पे चाहूंगा कि शॉर्ट टाइम में, कम टाइम में हम ब्रीफ हिस्ट्री की बात करें, ताकि आप अपने पूरे जो आपने हिस्ट्री के हवाले से इंफॉर्मेशन हासिल किया उसको आप रिवाइज कर सकें। तो सबसे पहली बात जो है, हु इज द फाउंडर ऑफ दिस वी कैन से मौर्यन एम्पायर, वो उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अशोका की अगर बात की जाए, अशोका इज रिलेटेड टू मौर्यन एम्पायर। ये भी कभी कभार क्वेश्चन बनता है कि इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा रूलर है जो मौर्यन एम्पायर से बिलोंग करता है। तो आपको याद रखना होगा कि वो अशोका है। अशोका वाज रिलेटेड टू मौर्यन एम्पायर, और अशोका ही वही शख्सियत है जिसने श्रीनगर शहर को फाउंड किया है। हालांकि तब जाके इसको एंड्रेथन के नाम से जाना जाता था, एंड टुडे इट इज नोन एज श्रीनगर। तो अशोका जो है ना, ही वाज द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे बात आती है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर का जो फाउंडर है वो था चंद्रगुप्ता मौर्य, हु वाज द ग्रैंड फादर ऑफ अशोका। यानी अशोका वाज द ग्रैंड सन ऑफ चंद्रगुप्ता मौर्य, हु वाज द रियल फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे बिल्कुल कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिए हैं बिकॉज इट्स ब्रीफ। कुशन एम्पायर की अगर हम बात करें तो 3 ग्रेट कुशन रूलर्स कौन कौन से हैं? हुशका है, जुश्का है एंड कानिष्का। ये 3 बिल्कुल आपको याद रखने होंगे, क्योंकि ये 3 नाम तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बुद्धिज्म की अगर हम बात करें तो बुद्धिज्म के लिहाज से ये काफी बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड बाय कानिष्का एट कुंडलवन प्रेजेंट हरवन इन श्रीनगर। जब हम फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल की बात करते हैं तो दैट वाज हेल्ड बाय कानिष्का, और कहां पे इसको हेल्ड किया गया? कुंडलवन, जो आजकल के नाम में अगर देखा जाए तो वो हरवन आ जाता है। तो अशोका फाउंडेड द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर दैट आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड बिफोर सम टाइम। तो उसके बाद प्रवर सेना सेकंड जो है फाउंडेड द मॉडर्न सिटी ऑफ श्रीनगर। उसके बाद हमारा यहाँ पे है कारकोटा डायनास्टी, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन में बी हु इज द फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनास्टी। तो कारकोटा डायनास्टी किसने फाउंड की है? इट वाज फाउंडेड बाय दुर्लभ वर्धन। याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम जे एंड के हिस्ट्री। As far as J&K history is concerned, and as far as SSB is concerned, it may be asked in the examination and that who is the founder of Karkota dynasty. So you should mark this point that it is none other than Durlabh Vardhana. Durlabh Vardhana is the फाउंडर ऑफ कारकोटा डायनास्टी। तो याद रखिएगा, आपने बार बार सुना होगा कि एक चाइनीज पिलग्रिम है, ह्यून जंग जिसको कहते हैं, उन्होंने कश्मीर का एक बार दौरा किया है। तो ये क्वेश्चन तो अक्सर बनता है कि किस
डायनास्टी के दौर में वो यहाँ पे आए, यानी कौन सी डायनास्टी जम्मू कश्मीर में उस वक्त चल रही थी जब ह्यून जंग एक चाइनीज पिलग्रिम जो है वो कश्मीर आए हैं। तो याद रखिएगा इसका जो जवाब है वो है कारकोटा डायनास्टी। तो इस कारकोटा डायनास्टी के बहुत सारे रूलर्स हैं, लेकिन अगर हम इस डायनास्टी के ग्रेटेस्ट रूलर की बात करें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ना है, जिसके बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो वो है ललित द्वितीय। ललित द्वितीय इस डायनास्टी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर माना जाता है। तो ललित द्वितीय जो है ना, ही रूल्ड फॉर 36 ईयर्स, याद रखिएगा। और ललित द्वितीय को समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। ही इज आल्सो नोन एज अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ललित द्वितीय। इस हवाले से हम डिटेल हिस्ट्री में बिल्कुल पढ़ेंगे। पूरी डिटेल इसके हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी होगी वो हम बताएंगे आपको डिटेल हिस्ट्री में। लेकिन यहाँ आपको छोटे छोटे जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको याद रखने होंगे। तो कैपिटल ऑफ ललित द्वितीय की अगर हम बात करें, वो थी परिहसपुरा। याद रखिएगा, ललित बिल्ट मॉर्टन सन टेम्पल। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं खुद बिल्कुल इस टेम्पल के करीब रहता हूँ। इट्स ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई डिवेलिंग प्लेस, जहां पर मैं रहता हूँ। तो ये मॉर्टन टेम्पल बिल्कुल मेरे गांव के करीब पड़ता है। इट्स ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम माई विलेज। तो मैं अक्सर यहाँ जाता रहता हूँ। आई एम वेरी मच कंसर्न विद दिस टेम्पल, क्योंकि जब हमें टाइम मिलता है तो कभी शाम को वहां पे बैठने के लिए चले जाते हैं। तो हमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ललित द्वितीय जो है ना, ही फाउंडेड दिस मार्टन सन टेम्पल विच इज लोकेटेड इन अनंतनाग ऑन मटन करीवास। याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद हमारा आता है उत्पाला डायनास्टी। तो उत्पाला डायनास्टी का रूल अगर हम देखें, दैट्स फ्रॉम 855 टू 939। लेकिन यहाँ पे सवाल बनता है कि हाउ लॉन्ग कारकोटा डायनास्टी रूल्ड है। कारकोटा डायनास्टी का रूल जो है दैट्स फ्रॉम 625 625 से लेके 855 तक इन्होंने यहाँ पे रूल किया है। यू शुड रिमेंबर दिस डेट, दैट कारकोटा डायनेस्टी रूल्ड फ्रॉम 625 अप टू 855। एंड नाउ फ्रॉम 855 855 से लेके 939 एडी तक उत्पाला डायनेस्टी ने यहाँ पे रूल किया है। एंड हु वाज द फाउंडर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी? इट्स अवंती वर्मन। यानी अवंती वर्मन वाज द फाउंडर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी। अब अवंती वर्मन जो है ना, ही फाउंडेड अवंतीपुर। अवंतीपुर तो आपने बिल्कुल सुना होगा, बिल्कुल अनंतनाग में ही है, पास में ही है। अगरचे ये पुलवामा का भी हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि अवंती वर्मन जो है ना, ही फाउंडेड अवंतीपुर। तो अवंती वर्मन की कैपिटल जो थी वो थी अवंतीपुर। कैपिटल ऑफ अवंती वर्मन वाज अवंतीपुर। और इधर ही अवंतीपुर में उन्होंने 2 टेम्पल्स बनाए हैं। अगर आपने वो देखे होंगे, बिल्कुल सड़क पर ही है। जिस तरह मार्टन सन टेम्पल ललित द्वितीय का है, आज वो रूइंस में है, बिल्कुल ट्रेमलिंग हालत में है। तो इसी तरह जो अवंती वर्मन ने 2 टेम्पल्स बनाए थे अवंतीपुर में, वो भी आज उनकी कुछ कंडीशन सही नहीं है। तो अवंती वर्मन का एक इंजीनियर मशहूर जिसके बारे में बात की जाती है, वो एक मशहूर उनका इंजीनियर रहा है, वो है सुया, उसका नाम था। तो याद रखिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुया वाज इंजीनियर ऑफ अवंती वर्मन। तो ही वाज एन इंजीनियर ड्यूरिंग अवंती वर्मन रूल। तो सुया ने एक शहर फाउंड किया है जिसको आज हम सोपोर के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आती है बात गुप्ता डायनास्टी की। गुप्ता डायनास्टी ने 948 से लेके 1003 तक यहाँ पे रूल किया है ना। गुप्ता डायनास्टी किसने फाउंड किया? इट्स पर्वा गुप्ता। याद रखिएगा, बहुत सारे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि मल्टीपल सोर्सेस से मल्टीपल नाम यहाँ पे निकल आते हैं। कुछ लिखते हैं चंद्रगुप्ता मौर्य का भी की भी जिक्र होती है। तो इसका जो जम्मू कश्मीर की जब हम बात करेंगे, तो द रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनास्टी हियर इज पर्वा गुप्ता। यू शुड मार्क दिस पॉइंट। तो सन ऑफ पर्वा गुप्ता, चलो इसको हम छोड़े क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मसला क्या है कि क्वीन गिद्दा जो है ना, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वीन गिद्दा का भी
जो पीरियड है वो इसमें आता है, और क्वीन जिद्दा का रोल जो है वो किस डायनास्टी से बिलोंग करती थी, तो यह भी आपको याद रखना होगा। नाउ क्वीन जिद्दा वाज द रियल रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। जिस तरह मैंने अभी कारकोटा की बात की है, द मेन रूलर ऑफ कारकोटा डायनेस्टी वाज ललित द्वितीय। सिमिलरली द क्वीन जिद्दा वाज द रियल रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ऑल्दो कि बहुत सारे रूलर्स गुप्ता डायनेस्टी के थे जिन्होंने जेएनके पे रूल किया है, लेकिन particularly if we talk about the important ruler of Gupta dynasty, then we have to take into consideration Queen Jidda. She is considered as the main ruler of Gupta dynasty. तो महमूद अब गजनी ट्राई टू कैप्चर द वैली, यानी ये भी क्वेश्चन बनता है कि किस डायनास्टी के दौर में महमूद अब गजनी ने पहले पहले यहाँ पे अटैक किया है जम्मू कश्मीर पे। उन्होंने कोशिश की थी कि वैली को कैप्चर करें, तो ये भी आपको याद रखना होगा कि यह है गुप्ता डायनास्टी। उसके बाद हमारे यहाँ है लाहौरा डायनास्टी। लाहौरा डायनास्टी 1003 से लेके 1171 तक उन्होंने यहाँ पे रूल किया है। तो हु फाउंडेड लाहौरा डायनास्टी? संग्राम राजा। संग्राम राजा कौन थे? ही वाज द नेफ्यू ऑफ क्वीन जिद्दा। याद रखिएगा, संग्राम राजा वाज नेफ्यू ऑफ क्वीन जिद्दा। कल्हना कंप्लीटेड राज तरंगी ड्यूरिंग दिस पीरियड। याद रखिएगा, कल्हना ने लाहौर डायनास्टी के दौर में ही अपनी राज तरंगी को कंप्लीट किया है। और अगर ये क्वेश्चन बने कि किस रूलर के दौरान किसका रूल यहाँ पे था जब राज तरंगी वाज कंप्लीटेड बाय कल्हना, तो ये था जया सिम्हा। ये क्वेश्चन मैंने ऊपर मतलब इस बुक के सेट में दिए हैं कि ड्यूरिंग हुज पीरियड राज तरंगी वाज कंप्लीटेड बाय कल्हना, तो इट्स जया सिम्हा। उसके बाद अगर हम बात करें तो देवा डायनास्टी की बात आती है। तो देवा डायनास्टी ने कब रूल यहाँ पर रूल किया? 1171 1339। तो क्या हुआ कि देवा डायनास्टी में ड्यूरिंग द रूल ऑफ सहदेव मंगोल ऑफ दुलूचा इन्वेडेड वैली। याद रखना होगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा, जिसके बारे में हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था वीएलडब्ल्यू में, वो क्वेश्चन क्या था कि बर्ड मस्जिद जो है वो किसने बिल्ट की है? अगर आपको याद है, आप जाइए और वीएलडब्ल्यू यानी पंचायत सेक्रेटरी का पेपर देखिए, ये क्वेश्चन उसमें पूछा गया था, और मैक्सिमम कैंडिडेट्स जो है उन्होंने इसका जवाब लिखा था सुल्तान सिकंदर। मेरे करीबी दोस्त है, उसने कहा कि सबने सुल्तान सिकंदर लगभग लगभग लिखा है, और मैंने भी सुल्तान सिकंदर लिखा है। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि सुल्तान सिकंदर इसका जवाब नहीं है, बल्कि इसका जवाब है रिंचन। तो याद रखिएगा, रिंचन कौन थे? ओरिजिनली ए प्रिंस ऑफ लद्दाख। और जब ये प्रिंस ऑफ लद्दाख थी, तो लेटर ऑन ही एम्ब्रेस्ड इस्लाम एंड टाइटल्ड हिमसेल्फ एज सुल्तान सदरुद्दीन। याद रखिएगा, सुल्तान सदरुद्दीन किसका टाइटल था? इट वाज द टाइटल ऑफ रिंचन, हु वाज ओरिजिनली अ प्रिंस ऑफ कश्मीर। और रिंचन ने इस्लाम कबूल किया, तो नाउ he is considered as the first Muslim ruler of Kashmir, who later on built Bird Masjid. This is the question that was asked in the recently conducted exam Panchayat Secretary by JKSSB. Now, the actual founder of Muslim rule in Kashmir is Shamir. अगरचे कश्मीर में रिंचन ने इस्लामिक रूल की बुनियाद डाली, लेकिन उस मयार को उसने यहाँ पे रूल नहीं किया। उसने उस मयार पे अपना जो कदम था वो नहीं जमाया है। इसीलिए रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल के अगर ये सवाल पूछा जाए, फर्स्ट मुस्लिम रूलर इन जेएंडके, देन इट इज रिंचन। नाउ इफ द क्वेश्चन इज लाइक the actual founder of Muslim rule in Kashmir is, then it is शाहमीर। शाहमीर ने मुकम्मल तौर पर यहाँ पे मुस्लिम रूल कायम किया है। रिंचन एक्सेप्टेड इस्लाम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बुलबुल शाह एंड शाहमीर। याद रखिएगा। नाउ शाहमीरी डायनास्टी की अगर हम बात करें, तो शाहमीरी डायनास्टी की बात करें तो यहाँ पे उनका जो पीरियड है, दैट्स फ्रॉम 1339 to 1561। याद रखिएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि शाहमीर वाज द रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन कश्मीर। तो जब शाहमीर का दौर आया ना,
उसके नाम से ही फिर उसकी डायनास्टी का नाम पड़ गया है शाहमीरी डायनास्टी। इसीलिए कहा जाता है कि रियल फाउंडर ऑफ शाहमीरी डायनास्टी इज शाहमीर, who later on titled himself as सुल्तान शमसुद्दीन। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सुल्तान शमसुद्दीन किसका लकब था या किसने अपने आप को लकब दिया है सुल्तान शमसुद्दीन, तो ये शाहमीर है। शाहमीर एक्चुअली जब रिंजन की यहाँ रिंजन का रूल चल रहा था, तो शाहमीर उसके हुकूमत में एक मिनिस्टर हुआ करते थे। इन दिस पीरियड इस्लाम वाज एस्टैब्लिश्ड इन कश्मीर। तो शाहमीर के जो नोटेबल हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट रूलर जो थे, वो था सुल्तान शहाबुद्दीन एंड जैनुल आबिदीन, और इन दोनों में भी जो इंपॉर्टेंट है वो है सुल्तान जैनुल आबिदीन। इसके बारे में अगर हम डिटेल हिस्ट्री में बात करें तो इसमें लगभग एक लेक्चर पूरा निकल जाएगा, तो यहाँ पे हम बिल्कुल ब्रीफ में इसके बारे में बात करेंगे। तो हुआ सुल्तान जैनुल आबिदीन, एक्चुअली द रियल नेम ऑफ सुल्तान जैनुल आबिदीन इज शाही खान। इसको हम बादशाह के नाम से भी जानते हैं, इसको हम जैनुल आबिदीन के नाम से भी जानते हैं। तो बादशाह के नाम से भी जानते हैं। और याद रखिएगा, सुल्तान जैनुल आबिदीन रूल्ड फॉर 50 years। जहां तक मुझे याद है, इसने 1420 से लेके 1470 तक हुकूमत की है, जहां तक मैं रिकॉल कर पाता हूँ, क्योंकि मैंने इसके बारे में अच्छी तरह से पढ़ा था व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जेकेएसएसबी। तो मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि 1420 से लेके 1470 तक उन्होंने हुकूमत की, दैट्स 50 years उन्होंने हुकूमत की है। और इसके पीरियड को यहाँ पे गोल्डन पीरियड माना जाता है। तो याद रखिएगा, ही इज ऑल्सो नोन एज अकबर ऑफ कश्मीर। रिलीजियस की बुनियाद पर उसको अकबर ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। ही अबॉलिश्ड जजिया। तो जो इसके फादर सुल्तान सिकंदर ने जजिया यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया था, तो अपने ही बेटे ने फिर उसको अबॉलिश किया है। और सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने यहाँ पर आर्ट इंट्रोड्यूस किया है, पश्मीना शाल, वुडन आर्किटेक्चर उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। तो इसी ने यहाँ पे एक ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट भी कायम किया है। ट्रांसलेटेड महाभारत, रामायण, राजतरंगी फ्रॉम संस्कृत टू पर्शियन। अब अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट बुक्स की, रामायण की बात करें, राजतरंगी की बात करें, तो एम या महाभारत की बात करें, क्योंकि व्हेन सुल्तान जैनुल आबिदीन एस्टैब्लिश ए ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट इन कश्मीर, तो इसके फिर इसी ट्रांसलेट डिपार्टमेंट पे में जो अहम काम हुए हैं, उनमें रामायण की ट्रांसलेशन हुई है, महाभारत की ट्रांसलेशन हुई है, और राजतरंगी की भी ट्रांसलेशन हुई है। तो फर्स्ट वुडन ब्रिज सुल्तान जैनुल आबिदीन ने ही श्रीनगर में कायम किया है, को हम जैन कदल के नाम से जानते हैं। तो बिल्ट आर्टिफिशियल आइलैंड इन वुलर लेक दैट्स कॉल्ड जर्नलंग। कैनाल इज बिल्ट बाय जैनुल आबिदीन, और मर कैनाल है, ओहरू कैनाल है, काकापुर कैनाल, तो और भी बहुत सारे कैनाल उसने बनाए हैं, जो अभी हम डिटेल हिस्ट्री में फिर आगे पढ़ेंगे। तो इसके बाद मुझे लगता है कि आ, ये लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कंप्लीट इट इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आज हमने बात की है बिल्कुल कहाँ तक, हमने बिल्कुल शाहमीरी डायनास्टी तक बात की है। तो मुझे लगता है कि और एक चक डायनास्टी भी हम पढ़े, तो कल से इंशाल्लाह ताला खुदा ने चाहा तो हम मुगल रूल से अपने इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो आज हम बात करेंगे फिर इसके साथ चक डायनास्टी की भी। तो चक डायनास्टी का जो रूल है वो है 1561 से लेके 1586। तो हुआ द फाउंडर ऑफ चक डायनास्टी, इट इज गाजी चक। यूसुफ शाही चक मैरिड हबा खातून। इस डायनास्टी का एक अहम जो रूलर है, जो आपको बोलना नहीं चाहिए, वो यूसुफ शाही चक है, जो जिसने हबा खातून के साथ शादी की थी। तो याद रखने की बात जो है वो क्या है कि यूसुफ शाही चक मेड सोनमर्ग एंड गुलमर्ग एज हॉलीडे रिजॉर्ट्स। याद रखिएगा, मुगल आर्मी अंडर कासिम खान डिफीटेड चक आर्मी एट हरिपुरा। तो मुगल्स ने फिर क्या किया है, मुगल आर्मी जब कश्मीर में आई है, उन्होंने यूसुफ शाही चक को मतलब बहुत कोशिश की थी हराने की, लेकिन वो फिर उसको हरा नहीं पाए। फाइनली ये हम डिटेल हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि जब फिर अकबर ने उसको दावत दी है, वो फिर अपने पास, तो जब वो वहां उसके पास चले गए, तो वहां पे उसको फिर कैद कर दिया गया, फिर वो वहीं पे मर जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि उस
का जो मकबरा है वो पटना में है, तो वो हम अलग डिटेल हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा कि द फाउंडर ऑफ चक डायनास्टी इज गाजी चक एंड द लास्ट रूलर ऑफ चक डायनास्टी इज याकूब शाह। और यूसुफ शाह चक भी इसी डायनास्टी से ताल्लुक रखते थे। तो दोस्तों, अगर आपको बिल्कुल इससे फायदा हुआ है, आप अपनी इस हिस्ट्री को जो आपने पढ़ी है रिकॉल कर पाए हैं, आपको याद आया कि हमने क्या पढ़ा है, तो बिल्कुल ये मेरे लिए खुशी की बात होगी। मुझे बिल्कुल कमेंट में लिखिएगा कि आपको कितना फायदा हुआ है। और इसके साथ साथ इस वीडियो को बिल्कुल लाइक भी, शेयर और कमेंट भी इस पे जरूर करना है। और मुझे बताइए कि इफ यू आर हाईली सेटिस्फाइड विद दिस कंटेंट, then do mention in the comment box. I will be providing you detailed history of Jammu and Kashmir as well. Thanks. Have a nice day.